राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन भक्ति सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करूंगा जिस घटना के बाद से मेरा हनुमान जी के ऊपर विश्वास 100 गुना बढ़ गया। दोस्तों, ये घटना है गाज़ियाबाद के एक शहर की। तो दोस्तों, मैं जिस शहर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये शहर एक कब्रिस्तान के ऊपर जीडीए ने फ्लैट्स बनाए थे और उन फ्लैट्स के आसपास की ये घटना है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जब मैं अपनी 9वीं 10वीं क्लास में था, उस टाइम पर मैं आर्मी की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी मैंने अपने एंड से। तो आर्मी की तैयारी के लिए ही मैं सुबह-सुबह जल्दी रनिंग वगैरह करने के लिए चला जाया जाया करता था। तो दोस्तों, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता था, इसीलिए मैं स्कूल जाने से, क्योंकि स्कूल का टाइम आप सबको पता है 7 बजे का स्कूल का टाइम रहता है, तो मैं करीबन 4 साढ़े 3 4 बजे अपना एक्सरसाइज़, रनिंग वगैरह करने पार्क में चला जाया करता था। गर्मियों का लगभग यही टाइम रहता था और सर्दियों में मैं साढ़े 4 5 बजे के करीब एक्सरसाइज करने या रनिंग करने, आप कह सकते हो, पार्क में चला जाया करता था। तो दोस्तों, उस टाइम पर ये कहानी वहाँ पर प्रचलित थी कि जो भी वो जीडीए फ्लैट्स बने हुए थे, वो एक पहले वहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था और उस कब्रिस्तान के ऊपर ये जीडीए फ्लैट्स बने हुए थे। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, जिसके बाद से मेरा जो हनुमान जी के ऊपर विश्वास और बढ़ गया। तो मैं हर दिन जाता था रनिंग करने। मैं 3:30 से 4 के बीच का कोई टाइम हो रहा होगा और मैं रनिंग करने के लिए चला गया पार्क में। लाइट आ रखी थी उस टाइम पे, पार्क में भी लाइट्स वगैरह जल रही थी, प्रॉपर सब कुछ नॉर्मल था। और उस दिन जो था, पूरा चाँद निकला हुआ था और चाँदनी इतनी गहरी थी कि आप कह सकते हो, अगर लाइट भी ना जल रही हो तो भी चाँदनी की इतनी रोशनी थी, चाँद की इतनी रोशनी थी कि आराम से बंदा चल फिर सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं पार्क के पास पहुंचा, 10 कदम पहले ही, पार्क के मेरे अंदर जाने से 10 कदम पहले ही लाइट चली गई। बट क्योंकि चांदनी इतनी अच्छी थी, चांद की रोशनी इतनी बढ़िया थी कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत होगी। मैंने सोचा कि आराम से रनिंग वगैरह कर लूँगा और फिर टाइम से अपने स्कूल भी चला जाऊँगा। तो जैसे ही मैं पार्क के अंदर एंटर करता हूँ, पार्क के बीच में एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक वाइट कलर का ड्रेस पहने एक लेडी खड़ी हुई थी। उसका मुंह दूसरी साइड पलटा हुआ था और पार्क में और कोई नहीं था उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं पार्क के अंदर एंट्री करता हूँ, तो वो लेडी मेरे को बुलाती है, सुनो इधर आओ। मैं आधे तक गया। आधे तक जाने के बाद मैंने पूछा, हाँ जी, क्या क्या बात, क्या दिक्कत है, बताइए। तो उस लेडी ने मेरे से कहा, देखो उधर मत जाना, उधर की दीवार अभी बनी है और वो दीवार गिर जाएगी, उधर मत जाना। उसने मेरे को एक वार्निंग दी। मुझे लगा शायद कोई दिमागी ग्रस्त इंसान होगा, कोई दिमाग से क्या पता डिस्टर्ब्ड हो। तो मैंने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और मैं अपना रनिंग करने लगा। अब मैंने पहला राउंड मारा पार्क का, दूसरा राउंड मारा, तीसरे राउंड के बाद उस लेडी ने हंसना स्टार्ट करा और वैसी हंसी जनरली कोई इंसान नहीं हंस सकता जैसी उसने हंसनी स्टार्ट करी। तो दोस्तों, जैसी मेरी कानों में वो हंसी की आवाज़ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ना आसपास कोई जिसको मैं मदद के लिए बुला सकूं, ना मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन कि जिसे मैं फ़ोन करके घर वालों को बता सकूं कि मैं यहाँ पर इस दिक्कत में फंस गया हूँ। हालांकि मेरा घर पास में ही था, सामने ही, पार्क के सामने ही बिल्डिंग थी, उसमें ही मेरा घर था, बट फिर भी मैं किसी को आवाज़ लगा के नहीं बुला सकता था। उस पार्क के अपोजिट रोड पर एक मंदिर था, हनुमान जी का, शिव जी का एक मंदिर था। मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझा, मैंने सीधा एक सांस में तेज दौड़ लगाई और सीधा हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचा। जैसे ही मैं हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा, मेरे सांस में सांस आई। मैंने बजरंग बली का टीका अपने माथे पे लगाया
बगल में ही हैंडपंप था, मैंने वहाँ से पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने 5-10 मिनट वहाँ पर रेस्ट करा। मंदिर में भी उस टाइम पे कोई नहीं था, पंडित जी अंदर अपने शयन कक्ष में होंगे। तो जैसे ही 5-10 मिनट मैंने रेस्ट करा, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से दौड़ लगाई। पार्क के भारी बाहर रास्ते से मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर पहुंचा और ऊपर चला गया। मैंने जाके ये बात अपने घर पे बताई। किसी ने इस बात का यकीन नहीं किया, सबने सोचा मेरे को भ्रम हुआ है। लेकिन अगले ही दिन, आप इसे कोइंसिडेंस बोलो या कुछ भी बोलो, अगले ही दिन वो दीवार, जिस दीवार की तरफ वो लेडी इशारा कर रही थी, वो दीवार गिरी, एक लड़के के ऊपर गिरी और वो लड़का खत्म हो गया। अब मैं इसे कोइंसिडेंस बोलूं या कोई प्रेत शक्ति बोलूं, मेरा इसके इस चीज पर के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मेरा हनुमान जी के ऊपर जो विश्वास है वो 100 गुना बढ़ गया, मैं कहूँगा। क्योंकि अगर मैं हनुमान जी के शरण में नहीं जाता तो क्या पता क्या हो जाता। तो दोस्तों, ऐसी, अगर मैं बोलूँ, जैसे ही नेगेटिव शक्ति होती, पॉजिटिव शक्ति होती है, वैसे नेगेटिव शक्ति भी होती है। और हम ये बात नहीं जुटला सकते कि भूत प्रेत नहीं होते, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इन चीज़ों को महसूस भी किया है। और हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूतों का एग्जिस्टेंस होता है, जब भी हनुमान चालीसा जैसी चालीसा में भी, हनुमान चालीसा में भी भूतों का जिक्र हुआ है। अगर होते हैं जब भी तो जिक्र हुआ है ना दोस्तों। लेकिन मेरा बस ये मानना है, अगर हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना है, हमें इन सब नेगेटिव पावर्स से बच के रहना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। अपना दृढ़ दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर रखना है। और अगर अगर हम अपना विश्वास भगवान के ऊपर बनाए रखते हैं तो ऐसी कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है जो हम पर हावी हो सके। अगर आप भी ऐसी कोई घटना जो आपके साथ घटित हुई हो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं। और अगर हमें आपकी कहानी पसंद आई तो हम आपकी घटना अपनी व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।